अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। न्यू वीडियो में मैं आप सभी का खुशामदीद करता हूं और आज के इस सेशन में हम जो है एंगल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम एंगल्स के ऊपर जो है बात करेंगे। एंगल्स क्या चीज़ होती है? दो लाइंस के बीच में हमेशा एक एंगल बनती है, ठीक है। इस लाइन को कहा जाता है इनिशियल, जबकि इस लाइन को कहा जाता है टर्मिनल, ठीक है। यहाँ से एंगल शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर की जाती है, मतलब कुछ इस हिसाब से। क्लॉकवाइज मोशन होता है जो कि घड़ी की सिमत में चले, दूसरी होती है घड़ी की उल्टी सिमत, तो उसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो एंगल अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो आपको जो एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, मींस ग्रेटर देन ज़ीरो मिलेगी। अगर क्लॉकवाइज आप मेजर करेंगे तो एंगल हमेशा आपको नेगेटिव मिलेगी, मींस लेस देन ज़ीरो मिलेगी। तो ये कुछ बेसिक थी, आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी भी होंगी। आज हम एंगल्स को बात करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स क्या चीज़ें होती हैं और इनका जो है कैसे मेजरमेंट होता है। मिसाल के तौर पे आप मान लें हमारे पास तो हमारे कोर्स में जो है राइट एंगल ट्रायंगल की ही बात है। आपको बताया कि एक एंगल का आप कंफर्म बता सकते हैं कि सर एक एंगल जो होगी वो 90 डिग्री की होगी। अच्छा, डिग्री को हम जो है इस स्मॉल सर्कल से शो करते हैं जो कि किसी नंबर के ऊपर लगाओ। मीन्स अगर ये इस तरह की चीज़ आप देख रहे हैं तो मीन्स ये लिखा है 3 डिग्री। मिसाल के तौर पे 44 डिग्री, 55 डिग्री। तो ये डिग्री जो है वो एंगल्स को शो करती है। यूँ समझे एंगल का यूनिट है, ठीक है, डिग्री। एंगल्स को जो है डिग्री में भी मेजर किया जाता है और दूसरा एंगल का यूनिट होता है रेडियंस। एक होता है रेडियन सिस्टम और एक होता है डिग्री सिस्टम। बहरहाल हमारे यहाँ पे सिर्फ डिग्री है, हमारे चैप्टर में हमारे कोर्स से रिलेटेड सिर्फ डिग्री का इस्तेमाल होगा। तो ये 90 डिग्री है। फ़र्ज़ करें ये अल्फ़ा है एंगल है, ये बीटा एंगल है, ये गामा एंगल है। गामा एंगल जो है मैं कंफर्म बता सकता हूँ कि ये गामा एंगल जो है 90 डिग्री की है। आप भी कहेंगे सर कंफर्म है, ठीक है, हम पहले भी प्रूव करके आए। और आपको अल्फ़ा एंगल दी गई है, मिसाल के तौर पे वो दी गई है 45 डिग्री। अब आपको कहे क्वेश्चन में कि बताओ बीटा कितनी एंगल होगी, बीटा एंगल जो है वो कितनी होगी। बीटा इज इक्वल वाट। हमें बताया कि अल्फ़ा जो है 45 है, गामा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री है, बीटा एंगल पूछ रहा है। तो सिंपल सा फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री। राइट एंगल ट्रायंगल हो, आइसोसेल्स हो या इक्विलेटरल हो, कोई सा भी ट्रायंगल हो, ट्रायंगल में 3 एंगल तो लाजमी होंगे, ये तो हमें पता है। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स होती हैं। तो 3 एंगल्स जो है उनका अगर जोड़ करेंगे आप तो 180 ही आएगा, ना 180 से नीचे आएगा ना 180 से ऊपर आएगा। अब देखें, आपको अल्फ़ा एंगल गिवन है 45, बीटा मालूम करनी है, गामा दी गई है 90। 90 प्लस 45 कितना होता है? ये होगा 135 डिग्री प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री। 135 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो अब आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बीटा आपको मिलेगी 45 डिग्री। सही हो गया जी। मतलब अगर आपको 2 एंगल्स गिवन हो आप तीसरी एंगल भी निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो पैथागोरस थ्योरम से मिलता जुलता कुछ है। पैथागोरस में क्या हो रहा था कि 2 साइड्स मिली हुई थी, आपने तीसरी साइड का जो है मेजरमेंट लिया, वो आपको मिल रहा था। उसमें क्या हो रहा था, हेपाटिनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसमें क्या है कि 3 एंगल्स का सम जो होगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर आएगा। इस चीज़ को आपने जहन में रखना। ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए जो है एप्लीकेबल है, जबकि ये चीज़ जो है एंगल वाली ये किसी भी ट्रायंगल पे लाई कर सकती है, कोई मसला नहीं। एक ट्रायंगल ऐसा लेते हैं जिसमें राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं, ये 55 डिग्री है, मिसाल के तौर पे ये 60 डिग्री है, बताएं ये कौन सी एंगल होंगी। बस इनका सम कर लें और 180 से इसको माइनस कर लें, तो 50 50 100 100 एंड 110 और 115। तो 180 में से 115
115 माइनस कर लें, जो भी जवाब आएगा इस एंगल की मेजरमेंट होगी। आई होप आप बात समझ गए होंगे। जवाब आएगा 65 डिग्री। मतलब दो एंगल, कोई सी भी दो एंगल आपको बताए तो आप तीसरी एंगल आराम से मालूम कर सकते हैं। बस ये जहन में रखना कि ये जो है सभी ट्रायंगल्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जबकि ये चीज़ जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगेगी। सही हो गया जी। आपको कोई भी दो एंगल दी गई है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ इसकी एंगल क्या होगी, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास जो है फ़िलहाल तो राइट एंगल ट्रायंगल है और आपका कोर्स टोटल राइट एंगल ट्रायंगल पे ही है, तो 90 डिग्री की एक एंगल तो हमारे पास मिली होगी, दूसरी एक और दी गई होगी और पूछा गया होगा कि तीसरी एंगल का मेजरमेंट करके बताएं कितनी होगी। एंगल जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज हम मेजर करते हैं, और एंगल क्या चीज़ होती है वो भी मैंने आपको बता दी। क्लॉकवाइज अगर आप मेजर करेंगे तो नेगेटिव आएगी। ठीक हो गया जी। अब एंगल्स के बारे में मैं कुछ और बता देता हूँ आपको कि एंगल जो है रेशो के हिसाब से चेंज होती है। मिसाल के तौर पे साइन थीटा कभी भी इक्वल नहीं होगा कॉस थीटा के। एंगल आप सेम ले लें, चेंज होगी। मिसाल के तौर पे साइन 30 डिग्री डज नॉट इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ये दोनों कभी बराबर नहीं होंगी। सर फिर बराबर कब होंगी? याद रखिएगा, साइन अगर 30 डिग्री दी गई है तो कॉस जो है वो 60 डिग्री होनी चाहिए, तभी ये चीज़ें बराबर होंगी। सर ये कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए 30, यहाँ पे 60, इन दोनों को ऐड करें, जवाब आएगा 90। अगर कॉस ऐसी एंगल दी गई है, मिसाल के तौर पे कॉस 60 दी गई है, तो साइन 30 होगी, तभी ये चीज़ें बराबर होंगी। ये बराबर कैसे होती है मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। फ़िलहाल आपको इतना समझना है, अगर रेशियो चेंज है तो एंगल ऐसी होनी चाहिए जिनका जोड़ जो है, जिनका सम जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, तभी ये आपस में जो है बराबर होंगी, अदरवाइज़ ये बराबर नहीं होंगी। सही हो गया जी। अब इस चीज़ को समझने के लिए हमें पहले तो इनके टेबल ऑफ एंगल्स को समझना पड़ेगा। इनके जो है एंगल्स के हिसाब से रेशियोज़ कैसे चेंज होते हैं उनको पहले समझना होगा और उनका टेबल बनाना होगा। अब एंगल्स जो होती हैं वो रेशियो के हिसाब से चेंज होती है, तो उनका जो है टेबल बनता है। कुछ स्टैंडर्डाइज एंगल हैं, उनके हिसाब से आप उनके रेशियोज़ जो हैं वो याद कर लेंगे, तो आप इनके जो है इनसे बनने वाली जो और एंगल्स हैं उनका आप रेशो आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये अभी मैं टेबल आपको समझाऊंगा तो आपको बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं रेशियो, और यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं 0 डिग्री की, यहाँ पे हम एंगल ले लेते हैं 30 डिग्री की। सर 0 के बाद 1 आता है, 2 आता है, साइन 1 बताएं, साइन 2 बताएं, साइन 3 बताएं, तो ये नहीं होता। 0 डिग्री, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री। ये जो है स्टैंडर्डाइज एंगल है, स्टैंडर्ड्स है। अगर आपको 60 याद है तो 65 आप आसानी के साथ निकाल सकते हैं, 55 आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं, cos 45, tan 45। अगर आपको 45 याद है तो 55 आप आसानी के साथ जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो, हमारे पास रेशियो जो है 6 रेशियोज़ है, साइन, कॉस। पहले आपको इन दोनों का मैं समझाता हूँ कैसे होगा। ये देखें, साइन 0 डिग्री हमेशा 0 के बराबर आएगी, साइन 30 1/2 के बराबर, साइन 45 1/√2 के बराबर, साइन 60 √3/2 के बराबर, साइन 90 हमेशा 1 के बराबर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसी दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आए, तो एक एंगल का आप साइन ले लें, एक का आप कोसाइन ले लें, कॉस ले लें, तो वो दोनों रेशियोज़ बराबर आएंगे। अब साइन 0 डिग्री किसके बराबर है? 0 के, तो कॉस 90 डिग्री जो है वो 0 के बराबर आएगा। ये वही बात होगी जो मैंने आपको पीछे बताई थी कि साइन 30 इक्वल टू कॉस 60, ये वाकई में बराबर है। देखिए 30 और 60 कितना होता? 30 और 60
प्लस करेंगे कितना कितना आएगा 90 डिग्री। तो ऐसी दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री आए, तो एक का आप साइन ले लें, एक का कॉस ले लें, तो दोनों रेशियो आपस में बराबर आएंगे। अगर मैं साइन 0 की बात करूं और कॉस 90 की बात करूं, तो 90 प्लस 0 कितना होगा? 90 में 0 प्लस करेंगे तो सेम 90 आएगा। तो एक का साइन ले लें, एक का कोसाइन ले लें, आपस में बराबर आएंगे। कॉस 0 कितना होता है? 0। सॉरी, साइन 0 कितना होता है? 0। कॉस 90 कितना होगा? 0। आपस में आ गए बराबर। सही है। ऐसी दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 हो, तो एक का साइन रेशो ले लें, एक का कॉस रेशो ले लें, दोनों रेशोज आपस में बराबर मिलेंगे। साइन 0 0 के बराबर है, तो कॉस 90 0 के बराबर है, क्योंकि 90 प्लस 0 कितना होता है? 90। कॉस 30, ठीक है, कॉस 0 डिग्री ये होता है 1 के बराबर। कॉस 0 इक्वल टू साइन 90, 90 प्लस 0 90 के। कॉस 30 साइन 60 के बराबर आएगा, मतलब ये जवाब यहाँ पे आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। कॉस 45 और साइन 45 दोनों का एक ही आंसर है, क्योंकि 45 प्लस 45 जो है 90 डिग्री होगी। ये देखें, साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, ये दोनों बराबर है। क्यों? 45 प्लस 45 90 डिग्री। दो एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री आ रहा है, एक का कॉस ले लें, एक का साइन ले लें, ये दोनों रेशियोज भी आपको बराबर मिलेंगे। इसका जवाब भी 1/√2 है, इसका जवाब भी 1/√2 है। दोनों आपस में बराबर आएंगे। प्रूफ्ड। सही हो गया जी। कॉस 60 साइन 30 के बराबर आएगा। साइन 30 का जवाब है 1/2, तो कॉस 60 का जवाब भी वही आएगा। ये है साइन और कॉस का एंगल्स का रेशियो। मुख्तलिफ एंगल्स लेते जाएंगे, आपको मुख्तलिफ जवाब मिलते जाएंगे। ये स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, इनके आगे पीछे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर आपको ये याद है तो। नेक्स्ट हमारे पास टेबल जो है वो है, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब की बार हमारे पास रेशियो है 10 और कॉट का। कॉट 0 डिग्री, यहाँ पे लेते हैं 30, यहाँ पे लिखते हैं 45, यहाँ पे जो है डिग्री में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये सारी की सारी डिग्रीज है। 60 डिग्री, नेक्स्ट 90 डिग्री। टेन 0 हमेशा 0 के बराबर है। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 1 के बराबर आएगा। टेन 60 √3 के बराबर है। टेन 90 ये कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी है या अनडिफाइंड है। टेन 0 सिंपल ये याद रखें। टेन 30 डिग्री 1/√3। टेन 45 ये 1/√3 जो है इसका 1 ले लें, 45 का आंसर मिल जाएगा। टेन 60 डिग्री जो है वो बराबर रहती है √3 के। ये अपान में जो √3 है 30 डिग्री का, ये टेन 60 का जवाब है, सिंपल आसानी के साथ। अब जैसे मैंने आपको बताया कि दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, तो एक का साइन ले लें, एक का कॉस ले लें, आपको जवाब सेम मिलेगा उन दोनों रेशियोज़ का। वही सेम बात यहाँ पे लागू होती है कि दो एंगल्स जो है उनका सम 90 डिग्री है, तो एक का टेन ले लें, एक का कॉट ले लें, दोनों रेशियो आपके पास बराबर आएंगे। मिसाल के तौर पे टेन 0 डिग्री कॉट कितनी डिग्री इसके बराबर आएगा? आप कहेंगे सर 90 डिग्री। 90 प्लस 0 90, दो एंगल्स का जो सम है वो 90 आ रहा है, तो एक का टेन ले लें रेशो, एक का कॉट रेशो ले लें, दोनों आपस में बराबर मिलेंगे। टेन 0 का जवाब है 0, तो कॉट 90 का जवाब भी 0 है। कॉट 0 का जवाब कितना आएगा सर? टेन 90 का, ये इन्फिनिटी आ गया। अब इनको ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। कॉट 0 डिग्री किसके बराबर है? कॉट को मैं यूँ लिख सकता हूँ, टेन 0 डिग्री 1/10 0 डिग्री बराबर किसके होता है? 0 के। 1/0 किसी भी फाइनाइट वैल्यू को अगर 0 से डिवाइड कर लेंगे तो वो आएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। नेक्स्ट हमारे पास कॉट 30 टेन 60 के बराबर आएगा, √3। कॉट 45 और टेन 45 आपस में बराबर होंगे, क्योंकि 45 प्लस 45 90 डिग्री। कॉट 60 टेन 30 के बराबर है। इनका भी टेबल आप आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अगर कोई आपको कहे कि टेन 70 डिग्री इक्वल टू कॉट हाउ मेनी डिग्रीज, तो कॉट 20 प्लस 70 90। अब 20 और
अब ना तो 70 डिग्री और ना ही 20 डिग्री जो है स्टैंडर्ड एंगल्स में शामिल है। ये दोनों एंगल्स स्टैंडर्ड एंगल्स में शामिल नहीं है। अगर आपको स्टैंडर्ड एंगल्स पता है तो आप इनकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, आसानी के साथ इनकी वैल्यूज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एक बात, ये आपके पास ऑब्जेक्टिव्स में आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ टाइप क्वेश्चंस में आ सकते हैं कि मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाऊं। साइन 35 डिग्री बताएं कि किसके बराबर है। ऑप्शन में कॉस 90 हो, कॉस 65 हो, कॉस के 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, गिवन होंगे, आपने उनमें से सही बताना है। तो कैसे पता चलेगा? 30 में से 30 में ऐसी एंगल जोड़ो जो जोड़ने पर 90 आए, ठीक है। यहाँ तो 90 में से 35 को माइनस कर लो, जो जवाब आएगा वो कॉस की एंगल होगी। तो 90 में से 35 गया तो ये 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 8 में से 3 गया 5, तो यहाँ पर आपका कॉस 55 डिग्री, 55 प्लस 35, ये आंसर आएगा 90। तो कॉस 55 का जो आंसर आएगा, जो भी आपके पास आंसर आए, वो साइन 35 का होगा। और एक बात कि सर ये तो आपने वैल्यूज़ लिखी है फ्रैक्शन में, क्या इनकी वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल में भी हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो मैथमेटिक्स में इस्तेमाल होता है वो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का इस्तेमाल होता है। आप 1/2 को 0.5 भी लिख सकते हैं, और इसको भी आप अगर कैलकुलेटर में चेक करेंगे तो आपको डेसिमल में भी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन मैथमेटिक्स में ज़्यादातर काम फ्रैक्शन वैल्यू से होता है। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो चुकी होंगी। टेन और काट समझें, इस मामले में 90 डिग्री के मामले में ये एक अलग फैमिली बनाती है, कॉस और साइन की अलग फैमिली हो गई। इस तरह तीसरी हमारे पास फैमिली बनती है सेक एंड कोसेक की। वही सेम 0 डिग्री मालूम करेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, नेक्स्ट हमारे पास 60 डिग्री एंड फाइनल 90 डिग्री। अब सेक 0 डिग्री देखें, सेक 0 डिग्री, क्या सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos? एंगल जो है वही सेम लूँगा। तो आपको पता है cos 0 किसके बराबर है? आप कहेंगे सर 1 के बराबर। 1/1 मीन्स 1, तो सेक 0 1, सेक 0 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। इस तरह सेक 30, इसको लिख सकते हैं 1/cos 30, क्योंकि सेक जो है इन्वर्स है कॉस का, कॉस इन्वर्स है सेक का, ये एक दूसरे के इन्वर्स है, तो इसको इन्वर्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। cos 30 बराबर होता है √3/2 के, तो ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/√3, तो सेक 30 का जवाब आ गया 2/√3। इसी तरह अब सेक 45, यहाँ पर देखें सेक जो है रिवर्स है कॉस का, तो कॉस 45 1/2 के बराबर है। सेक इसका उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा होगा तो √2 जवाब आएगा। यहाँ पर हमारे पास √2 जवाब आएगा। सेक 60, कॉस 60 बराबर था 1/2 के, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 2/1 हो जाएगा, पान में 1 लिखते ही नहीं है। सेक 90, कॉस 90 किसके बराबर होता है? कॉस 90 0 के बराबर होता है, तो 1/0 मीन्स इन्फिनिटी। सेक 90 जो होगा वो इन्फिनिटी के बराबर होगा। कॉस 0 है, तो 0 का रेसिप्रोकल 0/1, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0। 1/0 जो है अनडिफाइंड क्वांटिटी है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स इन्फिनिटी। कोसेक 0, कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, साइन 0 बराबर होता है 0 के, तो ये हो जाएगा 1/0 मीन्स फिर से इन्फिनिटी। सेक 0 और कोसेक 90, 90 प्लस 0 कितना हुआ 90। दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 आ रहा हो, तो एक का सेक लें और एक का कोसेक रेशो लें, दोनों बराबर आएंगे। जैसे कि हमने देखा कि साइन 0 बराबर है कॉस 90 के, 90 प्लस 0 90। जैसे कि हमने देखा टेन 0 इक्वल टू कॉट 90। इसी तरह ही ये अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली है। इसी मामले में सेक और कोसेक अलग फैमिलीज़ है। सेक 0
इक्वल टू कोसेक 90। 90 प्लस 0 कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया, दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री के बराबर है तो एक का कोसेक लें, एक का सेक लें, दोनों के रेशोज़ बराबर मिलेंगे। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो एक का कॉट लें, एक का टेन लें, तो दोनों के रेशोज़ बराबर आएंगे। इसी तरह ये बात साइन और कॉस में भी लागू होती है। कोसेक इन्फिनिटी, कोसेक 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कोसेक 30 बराबर होगा सेक 60 के, मीन्स 2 के। कोसेक 45 और सेक 45, 45 प्लस 45 90। 45 पे ये देखें आप, एंगल्स जो है सेम मिलेंगे आपको। यहाँ पे भी देखें, कोसेक को आप दो हिसाब से प्रूफ कर सकते हैं, दो तरीके हैं इसके। या तो इसके हिसाब से ये जो 90 वाला जो रूल है वो लगा लें कि भाई कोसेक 60 सेक 30 के बराबर होगा 2/√3 के। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कोसेक 60 मालूम करना है तो यहाँ पे लिख लेते हैं कोसेक 60 डिग्री मालूम करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 60। साइन 60 बराबर होता है 1/√3/2 के। ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/√3। देखिए वही आंसर आएगा। ठीक है, बात एक ही है, तरीके अलग है, मेथड अलग है। नेक्स्ट है हमारे पास कोसेक 90, ये सेक 0 के बराबर होगा, मीन्स 1 के बराबर। तो ये चार्ट अपने कॉपी में आपने सजा लेना है, अपने आप कॉपी में जो है आपने नोट कर लेना है सेक, कोसेक, कॉट, टेन और इसके अलावा जी साइन और कॉस को। सही, ये पूरा लेक्चर आपने अच्छी तरह से मेंटेन कर लेना है। इस चीज़ को आपने याद रखना है, साइन कॉस के साथ ये 90 वाला रूल अप्लाई करेगा, टेन कॉट के साथ, सेक कोसेक के साथ। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री है तो एक का साइन लें, दूसरे का कॉस लें, बराबर मिलेगा। एक का टेन लें, दूसरे का कॉट लें, दोनों के बराबर मिलेंगे। एक का सेक लें, दूसरे का कोसेक लें, आपको दोनों रेशोज़ जो है बराबर मिलेंगे। ये था एंगल्स का आज का हमारा लेक्चर। मिलूँगा मैं आपको एक न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। और वीडियो को जो है आपने लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।